क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि सफलता बस किस्मत वालों को ही मिलती है, या फिर सफलता का कोई रहस्यमय फॉर्मूला है जो किसी को पता नहीं? अगर मैं आपसे कहूँ कि सफलता के कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिन्हें सीखकर और अपनाकर आप भी अपने जीवन में वही ऊंचाइयां छू सकते हैं, तो क्या आप जानना चाहेंगे? नेपोलियन हिल की लॉस ऑफ सक्सेस हमें यही सिखाती है। इस न शक्तिशाली सिद्धांत दिए गए हैं जो किसी भी व्यक्ति को असल सफलता की राह दिखा सकते हैं। सोचिए, अगर आपकी सोच, आपके फैसले और आपके प्रयास एक सही दिशा में जाए तो सफलता बस एक कदम की दूरी पर हो सकती है। अब जरा खुद से ये सवाल पूछें, क्या आपके पास अपने जीवन का कोई स्पष्ट उद्देश्य है जो आपको हर सुबह प्रेरित करता है? क्या आप हर काम में अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, या कभी कभी और ज़्यादा करने की ज़रूरत महसूस होती है? क्या आप अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव और नियंत्रित रख पाते हैं? अगर आप इन सवालों का जवाब ढूंढना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ है। आज हम इस सफ़र में एक एक करके इन शुभ सिद्धांतों को जानेंगे, ताकि आप भी इन्हें अपनी ज़िंदगी में उतार सके। कल्पना कीजिए, अगर आप भी इन सिद्धांतों को अपनाकर अपने सपनों को हकीकत बना सके तो वो कैसा महसूस करेंगे? तो बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि हम नेपोलियन हिल की इस अद्भुत किताब के साथ सफलता की ओर पहला कदम बढ़ा रहे। अध्याय फर्स्ट, निश्चित उद्देश्य। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर आपको सफलता चाहिए तो सबसे पहले अपने जीवन का स्पष्ट उद्देश्य बनाइए। बिना उद्देश्य के जीवन एक जहाज की तरह है जो बिना मंजिल के भटकता रहता है। सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसा उद्देश्य हो जो आपको हर दिन प्रेरित करे तो आपकी मेहनत और ऊर्जा सही दिशा में जाएगी। हिल बताते हैं कि जब आपका उद्देश्य स्पष्ट होता है तो आप खुद ब खुद ऐसे कदम उठाने लगते हैं जो आपको सफलता के करीब ले जाते हैं। कैसे बनाएं अपना उद्देश्य? अपने दिल की सुने, वो क्या है जो आपको सबसे ज़्यादा खुशी देता है? यही आपका उद्देश्य हो सकता है। लिखें और याद रखें। अपने उद्देश्य को लिखें और हर दिन उस पर फोकस करें। दृढ़ रहिए, मुश्किलें आएंगी लेकिन अपने उद्देश्य से कभी न हटें। याद रखें, एक निश्चित उद्देश्य के साथ जीवन जीना आपको हर दिन प्रेरणा देता है और वही ऊर्जा आपको बड़ी सफलता तक पहुंचाती है। अध्याय सेकंड, मास्टरमाइंड, गठबंधन। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर आप सफलता चाहते हैं तो अकेले नहीं बल्कि दूसरों के साथ मिलकर चलें। मास्टरमाइंड गठबंधन का मतलब है ऐसे लोगों का ग्रुप बनाना जो आपके जैसे लक्ष्य रखते हो और एक दूसरे को प्रेरित करके आगे बढ़ने में मदद करें। क्यों ज़रूरी है मास्टरमाइंड ग्रुप? जब आप सही लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं तो आपके विचारों और ऊर्जा का असर कई गुना बढ़ जाता है। यह ग्रुप आपको नए आइडिया, समाधान और प्रेरणा देता है जिससे आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच सकते हैं। कैसे बनाएं मास्टरमाइंड ग्रुप? समान लक्ष्य वाले लोग, ऐसे लोग चुनें जो आपकी तरह ही सफलता के लिए संघर्ष कर रहे हों। खुलकर चर्चा करें, एक दूसरे से ईमानदारी से विचार और अनुभव साझा करें। नेपोलियन हिल का तीसरा सिद्धांत है आत्मविश्वास, जो सफलता की कुंजी है। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा? ये आत्मविश्वास से ही आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। आत्मविश्वास क्यों जरूरी है? हिल का मानना है कि आत्मविश्वास आपके विचारों और कार्यों में शक्ति लाता है। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आप न सिर्फ अपने लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम होते हैं बल्कि आप किसी भी चुनौती का सामना भी आसानी से कर सकते हैं। फर्स्ट, सकारात्मक सोच। खुद को सकारात्मक रूप में देखें और यह विश्वास रखें कि आप कुछ भी कर सकते हैं। सेकंड, स्वयं से बात करें। रोज खुद से यह कहें कि आप सक्षम हैं और सफलता आपके हाथों में है। थर्ड, छोटे लक्ष्य तय करें। छोटे छोटे लक्ष्य हासिल करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। फोर्थ, विफलताओं से सीखें। असफलता को हार न माने बल्कि इसे सीखने का अवसर समझें और फिर से कोशिश करें। आत्मविश्वास सफलता का सबसे अहम हिस्सा है। बिना आत्मविश्वास के कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। हिल का कहना है कि आत्मविश्वास सिर्फ मानसिक स्थिति नहीं बल्कि यह आपकी सफलता का आधार है। अगर आप अपने आत्मविश्वास को मजबूत कर सकते हैं
तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 4 आत्मनिर्णय द हैबिट ऑफ सर्विंग। नापोलियन हिल का चौथा सिद्धांत है आत्मनिर्णय, यानी अपनी इच्छाओं और आदतों पर नियंत्रण रखना। हिल के अनुसार सफलता पाने के लिए आत्मनिर्णय सबसे महत्वपूर्ण गुण है। यह हमें अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखने में मदद करता है। जब हम खुद के फैसले लेने में सक्षम होते हैं और अपने लक्ष्यों के प्रति सच्चे रहते हैं, तो हम किसी भी बाहरी प्रभाव से प्रभावित नहीं होते। आत्मनिर्णय से व्यक्ति अपनी ऊर्जा और समय को सही दिशा में लगाता है और अपने सपनों को साकार करने में सफल होता है। आत्मनिर्णय बढ़ाने के तरीके। स्पष्ट उद्देश्य रखें, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से जानें और उसी दिशा में अपना निर्णय लें। आदतों पर नियंत्रण, अपनी आदतों को सही दिशा में मोड़ें। अच्छी आदतें सफलता की ओर ले जाती है। दृढ़ संकल्प, हर दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए मजबूत और स्थिर इच्छा शक्ति बनाएं। आत्म मूल्यांकन करें, समय समय पर अपने फैसलों की समीक्षा करें और देखें कि क्या आप सही दिशा में जा रहे हैं। हिल का कहना है कि आत्मनिर्णय केवल सोचने की क्षमता नहीं, बल्कि यह आपके जीवन के हर फैसले पर प्रभाव डालता है। जब आप आत्मनिर्णय के साथ जीवन जीते हैं, तो आप अपने रास्ते पर दृढ़ रहते हैं और सफलता के लिए आवश्यक कदम उठाते हैं। अध्याय 5 कल्पना। नापोलियन हिल का 5वां सिद्धांत है कल्पना, जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने का एक शक्तिशाली साधन है। हिल के अनुसार हमारी कल्पना ही हमें नए विचार, नए दृष्टिकोण और नई संभावनाओं की रल ले जाती है। कल्पना से ही हम अपनी योजनाओं और लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और उन्हें साकार करने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। हिल का कहना है कि कल्पना केवल विचारों को उत्पन्न करने का एक साधन नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर एक ऐसी शक्ति जगाती है जो हमें अपनी योजनाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए प्रेरित करती है। जब आप अपने लक्ष्य के बारे में कल्पना करते हैं, तो यह आपके मन और शरीर को उस लक्ष्य की ओर आकर्षित करता है और आपको उसे पाने के लिए प्रेरित करता है। कल्पना बढ़ाने के तरीके। सपने देखें, कल्पना करें कि आपका जीवन कैसा होगा जब आप अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। मनोचित्र बनाएं, अपने लक्ष्य की स्पष्ट मानसिक तस्वीर बनाएं और उसे रोज देखें। सकारात्मक सोच रखें, अपनी कल्पना को सकारात्मक दिशा में रखें ताकि वह आपको सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। रचनात्मकता को बढ़ावा दे, अपनी कल्पना का उपयोग रचनात्मक सोच और नए उपायों को खोजने में करें। हिल का कहना है कि कल्पना सिर्फ सपने देखने का नाम नहीं, बल्कि यह एक ऐसी शक्ति है जो हमें अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए रास्ता दिखाती है। जब आप अपनी कल्पना को सकारात्मक और स्पष्ट रूप से दिशा देते हैं, तो आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हर कदम में प्रेरित होते हैं। अध्याय 6 योजना। नापोलियन हिल का 6वां सिद्धांत है योजना, जिसे सफलता की राह पर एक मजबूत नींव कहा जा सकता है। हिल के अनुसार कोई भी बड़ा लक्ष्य बिना स्पष्ट और व्यवस्थित योजना के हासिल नहीं किया जा सकता। सही योजना आपके प्रयासों को दिशा देती है और आपको हर कदम पर सही निर्णय लेने में मदद करती है। योजना क्यों जरूरी है? हिल बताते हैं कि एक अच्छे उद्देश्य और मजबूत इच्छा शक्ति के बावजूद बिना योजना के सफलता प्राप्त करना असंभव है। योजना आपके विचारों को व्यवस्थित करती है ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही कदम उठा सके। न केवल आपके प्रयासों को सही दिशा देती है, बल्कि यह आपको आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार भी करती है। सफल योजना बनाने के तरीके। स्पष्ट लक्ष्य तय करें। सबसे पहले अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। यह जानना जरूरी है कि आप किसे हासिल करना चाहते हैं। एक ठोस योजना तैयार करें। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट और व्यवस्थित योजना बनाएं। इसमें आपके सभी छोटे और बड़े कदम शामिल होने चाहिए। रिजेक्ट करें और समर्पण करें। योजना पर काम करने से पहले अपनी पुरानी आदतों और अव्यवस्थित सोच को छोड़ दें। पूरी तरह से अपनी योजना के प्रति प्रतिबद्ध रहें। लचीला और सकारात्मक रहें। कभी कभी योजना में बदलाव की आवश्यकता होती है, इसलिए परिस्थितियों के हिसाब से अपनी योजना में लचीलापन। हिल का कहना है कि एक स्पष्ट और व्यवस्थित योजना ही सफलता की कुंजी है।
जब आप अपने लक्ष्य के लिए ठोस योजना बनाते हैं और उस पर काम करते हैं, तो आप हर चुनौती का सामना करने में सक्षम होते हैं। याद रखें, बिना योजना के कोई भी सपना वास्तविकता में नहीं बदल सकता। अध्याय 7 नापोलियन हिल का 7वां सिद्धांत है, निर्णय जो सफलता का एक अहम हिस्सा है। हिल का मानना है कि सफल लोग जल्दी और निर्णायक रूप से फैसले लेते हैं, जबकि असफल लोग अक्सर फैसले में देरी करते हैं और संकोच करते हैं। निर्णय लेने की क्षमता आपके जीवन को बदल सकती है और आपको सफलता की ओर तेजी से बढ़ा। निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है? हिल के अनुसार निर्णय न केवल किसी परिस्थिति से निपटने का तरीका है, बल्कि यह आपके आत्मविश्वास और प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। जब आप अपने फैसले लेते हैं और उन पर दृढ़ रहते हैं, तो आप न केवल खुद को सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं, बल्कि आपकी मानसिक स्थिति भी मजबूत होती है। फैसला लेने में जल्दी करें, फैसले में देरी करने से अवसर हाथ से निकल सकते हैं। जब आपको कोई निर्णय लेना हो तो जल्दी करें और आत्मविश्वास से उसे लागू करें। सकारात्मक सोच रखें, किसी भी फैसले से पहले खुद से यह कहें कि यह निर्णय आपके लिए सही है और यह आपको सफलता की ओर ले जाएगा। विश्लेषण और विचार करें, निर्णय लेने से पहले स्थिति का विश्लेषण करें, लेकिन ज़्यादा सोचने से बचें। बहुत सोचने से आप भ्रमित हो सकते हैं। दृढ़ रहें, एक बार निर्णय लेने के बाद उस पर कायम रहें और किसी भी रुकावट से घबराएं नहीं। हिल कहते हैं कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्णायक होना जरूरी है। जब आप जल्दी और आत्मविश्वास से निर्णय लेते हैं, तो आप अपने रास्ते पर बिना किसी झिझक के बढ़ सकते। सफलता की दिशा में मजबूत और सही फैसले लेना बहुत जरूरी है। नापोलियन हिल का 8वां सिद्धांत है, दृढ़ता जो सफलता की महत्वपूर्ण कुंजी। हिल का कहना है कि सफलता कभी भी आसान नहीं आती और उसे पाने के लिए निरंतर प्रयास और मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। दृढ़ता आपको तब भी चलते रहने के लिए प्रेरित करती है जब परिस्थितियां आपके खिलाफ होती। हिल के अनुसार सफल लोग कभी हार नहीं मानते, वे अपनी मुश्किलों और असफलताओं से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। दृढ़ता का मतलब है कि आप हर असफलता के बावजूद अपने उद्देश्य की ओर बिना रुके बढ़ते रहते हैं। यह आपको मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है। दृढ़ता बढ़ाने के तरीके। स्पष्ट उद्देश्य रखें। जब आपका उद्देश्य स्पष्ट होता है, तो आपको उसे पाने की राह में आने वाली कठिनाइयाँ कम नजर आती है। छोटी सफलता से उत्साहित हो, हर छोटी जीत का जश्न मनाएं। इससे आपकी मानसिक दृढ़ता बढ़ती है। आत्मविश्वास बनाए रखें, खुद पर विश्वास रखें और जानें कि कोई भी असफलता आपको अपने लक्ष्य से दूर नहीं कर सकती। लचीलापन अपनाएं, समस्याएं आएंगी, लेकिन उन्हें हल करने के नए तरीकों को अपनाएं और हार न मानें। हिल का कहना है कि दृढ़ता ही वह गुण है जो अंततः सफलता दिलवाता है। जब तक आप संघर्ष करते रहते हैं और अपने उद्देश्य से भटकते नहीं हैं, तब तक सफलता आपका इंतजार करती है। इसलिए जीवन की किसी भी चुनौती का सामना दृढ़ता से करें, क्योंकि यह आपका सबसे बड़ा हथियार है। नापोलियन हिल का 9वां सिद्धांत है, मास्टरमाइंड गठबंधन का लाभ। यह विचार करता है कि सफलता पाने के लिए अकेले काम करना पर्याप्त नहीं है। हिल के अनुसार, यदि आप अपने लक्ष्य को जल्दी और प्रभावी ढंग से प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको ऐसे लोगों का समूह बनाना होगा जो आपके विचारों का समर्थन करे और एक साथ मिलकर लक्ष्य की ओर बढ़े। मास्टरमाइंड गठबंधन का लाभ क्यों है? हिल का कहना है कि जब आप अपने विचारों और अनुभवों को एक समूह में साझा करते हैं, तो समूह की सामूहिक शक्ति से आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। एक मास्टरमाइंड गठबंधन वह जगह है जहां विभिन्न दृष्टिकोण और विचार मिलकर आपकी योजनाओं को साकार करने में मदद करते हैं। मास्टरमाइंड गठबंधन से मिलने वाले लाभ, नई ऊर्जा और विचार। जब आप सही लोगों के साथ काम करते हैं, तो आपको नए विचार और समाधान मिलते हैं। समस्याओं का हल। जब आपके पास समस्या का समाधान नहीं होता, तो मास्टरमाइंड ग्रुप से आपको नए दृष्टिकोण मिल सकते हैं। प्रेरणा और सहारा। इस ग्रुप में शामिल लोग एक दूसरे को प्रेरित करते हैं और मुश्किल वक्त में साथ रहते हैं। साझा जिम्मेदारी। जब आप एक टीम के रूप में काम करते हैं, तो जिम्मेदारी साझा होती है, जिससे आपके प्रयासों का दबाव
कम होता है। मास्टरमाइंड गठबंधन कैसे बनाएं? समान लक्ष्य वाले लोग चुने, उन लोगों को शामिल करें जो आपके लक्ष्य को समझते हैं और उसमें योगदान देने के इच्छुक हों। खुलकर संवाद करें, समूह में खुलकर अपने विचार और अनुभव साझा करें। यह सफलता की ओर एक मजबूत कदम है। एकजुट रहें, किसी भी संघर्ष या चुनौती के समय एक दूसरे को सहारा दें और मिलकर काम करें। हिल का कहना है कि सफलता अकेले नहीं मिलती, एक मजबूत और सकारात्मक मास्टरमाइंड गठबंधन की मदद से आप अपनी योजना को साकार कर सकते हैं और लक्ष्य को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। जब आप एक टीम के रूप में काम करते हैं तो आपकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। अध्याय नापोलियन हिल का 10वां सिद्धांत है शक्ति का रहस्य या लिंग ऊर्जा का रूपांतरण। हिल का मानना है कि मानव में सेक्स ऊर्जा एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली ताकत है, जिसका अगर सही दिशा में उपयोग किया जाए तो यह जीवन में बड़ी सफलता और रचनात्मकता ला सकता है। हिल के अनुसार सेक्स ऊर्जा केवल शारीरिक सुख के लिए नहीं है, बल्कि यह एक शक्तिशाली मानसिक और शारीरिक ऊर्जा का स्रोत है। जब इस ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों और व्यक्तिगत विकास में उपयोग किया जाता है तो यह व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अत्यधिक प्रेरित करता है। हिल बताते हैं कि अधिकांश लोग इस ऊर्जा का उपयोग केवल शारीरिक स्तर पर करते हैं, लेकिन अगर इसे सही दिशा में लगाया जाए तो यह मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास का एक महान साधन बन सकती। सेक्स ऊर्जा को रचनात्मकता में बदलें। जब आप अपने सेक्स ऊर्जा को शारीरिक इच्छाओं से हटाकर रचनात्मक कार्यों जैसे कला, लेखन या बिजनेस में लगाते हैं तो यह आपकी मानसिक शक्ति को कई गुना बढ़ा देती है। उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य की ओर मोड़ते हैं तो आपका मानसिक फोकस बढ़ता है और आप अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए प्रेरित होते हैं। आत्मनियंत्रण विकसित करें। इस ऊर्जा को संयमित रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। खुद को सही दिशा में रखने के लिए आत्मनियंत्रण और धैर्य की आवश्यकता है। हिल का कहना है कि सेक्स ऊर्जा एक शक्तिशाली बल है, लेकिन इसका सही उपयोग ही महत्वपूर्ण है। जब इस ऊर्जा का रूपांतरण रचनात्मक और सकारात्मक दिशा में किया जाता है तो यह आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकता है। सही दिशा में इसे मार्गदर्शन देकर आप अपनी रचनात्मकता को और भी बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन को सफलता की ओर ले जा सकते हैं। अध्याय 11 अवचेतन मन। हिल का 11वां सिद्धांत है अवचेतन मन, जो हमारे मन की सबसे गहरी शक्तियों में से एक है। हिल का मानना है कि अवचेतन मन हमारे विचारों, भावनाओं और विश्वासों को नियंत्रित करता है और यह हमें अपने लक्ष्यों की और आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अवचेतन मन क्यों महत्वपूर्ण है? हिल के अनुसार अवचेतन मन हमारे सपनों और इच्छाओं को एकत्र करता है और हमारे विचारों को वास्तविकता में बदलने में मदद करता है। यह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के विचारों को प्रभावित करता है, इसलिए इसे अच्छे विचारों और इच्छाओं से भरना जरूरी है। अवचेतन मन आपके विश्वासों को गहराई से प्रभावित करता है, जिससे आप अपनी सोच और दृष्टिकोण के आधार पर कार्य करते हैं। अवचेतन मन को सक्रिय करने के तरीके। सकारात्मक विचारों का अभ्यास करें। अपने मन को सकारात्मक विचारों और भावनाओं से भरें। नकारात्मक विचारों को अवचेतन में जगह न दें। दृश्य और भावनात्मक पुष्टि। रोज अपने लक्ष्यों की स्पष्ट तस्वीर बनाएं और महसूस करें कि आप उन्हें प्राप्त कर चुके हैं। आत्मविश्वास विकसित करें। खुद पर और अपने सपनों पर विश्वास करना महत्वपूर्ण है। अपने अवचेतन मन को यह संदेश दें कि आप सक्षम हैं और सफल हो सकते हैं। हर रोज अपने लक्ष्यों को दोहराएं। अपने लक्ष्यों और इच्छाओं को बार बार दोहराने से अवचेतन मन में उनकी गहरी छवि बनती है। निष्कर्ष हिल कहते हैं कि अवचेतन मन आपके सपनों को वास्तविकता में बदलने का एक शक्तिशाली साधन है। जब आप इसे सकारात्मक विचारों और इच्छाओं से भरते हैं तो यह आपके लक्ष्यों की ओर आपको स्वतः प्रेरित करता है। अवचेतन मन को नियंत्रित करके आप अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हैं और सफलता की ओर तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। हिल का 12वां सिद्धांत है मस्तिष्क। हिल कहते हैं कि हमारा मस्तिष्क न केवल सोचने का केंद्र है, बल्कि यह विचारों और ऊर्जा का शक्तिशाली स्रोत भी है। उन्होंने इसे सोचने की मशीन कहा है, जो विचारों को शक्ति और दिशा देकर
उन्हें वास्तविकता में बदल सकती है। मस्तिष्क का महत्व क्यों है? हिल के अनुसार हमारा मस्तिष्क एक रेडियो स्टेशन की तरह है जो विचारों को प्रसारित और प्राप्त करता है। इसका मतलब है कि आपके विचार आपके आसपास के लोगों और घटनाओं से प्रभावित होते हैं। सही विचारों और सकारात्मक ऊर्जा से भरे मस्तिष्क के साथ आप अपने लक्ष्यों की ओर मजबूत कदम बढ़ा सकते हैं। मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाने के तरीके। सकारात्मक विचारों को प्रोत्साहित करें। सकारात्मक विचारों को बनाए रखने से आपके मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है और यह आपको नई संभावनाओं की ओर ले जाता है। ध्यान और आत्मचिंतन करें। रोज कुछ समय ध्यान में बिताएं। इससे आपका मस्तिष्क शांत और केंद्रित रहता है। मास्टरमाइंड ग्रुप से जुड़े सकारात्मक और प्रेरित लोगों के साथ बातचीत करें। इससे आपके मस्तिष्क को नई और रचनात्मक विचारों का अनुभव मिलता है। समय समय पर मानसिक आराम लें। मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए पर्याप्त आराम और नींद आवश्यक है। यह आपके मस्तिष्क को पुनर्जीवित करता है। निष्कर्ष हिल का कहना है कि आपका मस्तिष्क आपके विचारों का एक शक्ति केंद्र है और इसे सही दिशा में विकसित करने से आप अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदल सकते हैं। जब आप सकारात्मक और ऊर्जावान विचारों को अपने मस्तिष्क में स्थान देते हैं तो यह आपको आत्मविश्वास और प्रेरणा से भरता है। मस्तिष्क की शक्ति का सही उपयोग करके आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुंच सकते हैं। हिल का 13वां सिद्धांत है छठी इंद्री या सिक्स्थ सेंस, जिसे उन्होंने अनंत बुद्धिमत्ता से जोड़कर देखा है। हिल के अनुसार छठी इंद्री एक अदृश्य शक्ति है जो हमारे मस्तिष्क को चेतावनी देने, सही दिशा में मार्गदर्शन करने और सही निर्णय लेने मदद करती है। इसे अक्सर अंतर्ज्ञान या प्रवृत्ति के रूप में महसूस किया जाता है। छठी इंद्री क्यों महत्वपूर्ण है? हिल का मानना है कि छठी इंद्री हमारी सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि यह हमें उन बातों के बारे में आभास देती है जो हमें साधारण इंद्रियों के जरिए नहीं पता चलती। जब आप नियमित रूप से अपने मस्तिष्क और विचारों पर काम करते हैं और खुद पर विश्वास रखते हैं तो आपकी छठी इंद्री जागृत होती है और आपको सही निर्णय लेने मदद करती है। छठी इंद्री को जागृत करने के तरीके। ध्यान और आत्मनिरीक्षण करें। ध्यान आपकी छठी इंद्री को सक्रिय करने में सहायक होता है। नियमित ध्यान से आपकी अंतर्दृष्टि बढ़ती है। सकारात्मक सोच बनाए रखें। नकारात्मक विचार छठी इंद्री को अवरुद्ध करते हैं। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास से इसे सक्रिय रखें। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करो। कभी कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के मिलने वाली आंतरिक भावना पर ध्यान दें। यह आपके निर्णय लेने की शक्ति को बेहतर बनाती है। समस्याओं पर गहराई से विचार करें। अपनी सोच को ऊंचा उठाएं और समस्याओं को हल करने के लिए छठी इंद्री का उपयोग करें। निष्कर्ष हिल का कहना है कि छठी इंद्री एक अदृश्य लेकिन शक्तिशाली साधन है जो आपको सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करती है। जब आप अपनी छठी इंद्री का सही उपयोग करते हैं तो यह आपको सफलता की ओर ले जाती है और आपको उन अवसरों को देखने की शक्ति देती है जो दूसरों को नहीं दिखती। हिल का 14वां सिद्धांत है भय पर विजय। हिल का मानना है कि भय सफलता की राह में सबसे बड़ा अवरोध है। डर न केवल हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करता है बल्कि यह हमें अपने सपनों और लक्ष्यों से दूर भी कर सकता है। हिल के अनुसार जो व्यक्ति अपने भय को नियंत्रित करना सीख लेता है वह अपनी असल शक्ति को पहचान लेता है। भय पर विजय क्यों महत्वपूर्ण है? हिल कहते हैं कि हमारे भीतर 6 प्रमुख प्रकार के भय होते हैं। गरीबी का भय, आलोचना का भय, बीमारी का भय, प्रेम खोने का भय, वृद्धावस्था का भय और मृत्यु का भय। ये भय हमारी सोच और कर्मों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। जब हम इनसे ऊपर उठते हैं तो हम मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से मजबूत हो जाते हैं और अपनी सफलता के मार्ग में आने वाली बाधाओं को पार कर सकते हैं। अपने डर को पहचाने। सबसे पहले यह समझें कि कौन सा भय आपको पीछे खींच रहा है। जब आप अपने डर को पहचान लेते हैं तो उसे दूर करना आसान हो जाता है। सकारात्मक सोच का अभ्यास करें। नकारात्मक विचार भय को बढ़ावा देते हैं। खुद से सकारात्मक बातें कहें और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। ध्यान और आत्मनिरीक्षण करें। ध्यान से आप अपने मन को शांत रख सकते हैं जो डर को नियंत्रित करने में
सहायक होता है। छोटे कदमों से शुरुआत करें। अपने डर का सामना करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। इससे धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ेगा और भय कम होगा। प्रेरणा स्रोतों से जुड़े ऐसे लोगों के अनुभव पढ़ें या सुने जिन्होंने अपने भय पर विजय पाई है। यह आपको प्रेरित करेगा। निष्कर्ष हिल का कहना है कि भय केवल एक मानसिक अवरोध है जिसे दूर किया जा सकता है। जब आप अपने डर को समझते हैं और उस पर काम करते हैं तो आप अपने जीवन में नई संभावनाओं को देखना शुरू कर देते हैं। भय पर विजय पाने से आप आत्मविश्वास से भर जाते हैं और जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। हिल का 15वां सिद्धांत है सकारात्मक सोच की आदत। हिल का मानना है कि सकारात्मक सोच का प्रभाव न केवल हमारे मन और शरीर पर होता है बल्कि यह हमारे पूरे जीवन में बदलाव ला सकता है। सकारात्मक सोच एक ऐसी आदत है जो हमें कठिनाइयों में भी आशा और आत्मविश्वास देती है। सकारात्मक सोच की आदत क्यों महत्वपूर्ण है? हिल के अनुसार हमारे विचार ही हमारे कार्यों और परिणामों को निर्धारित करते हैं। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम बेहतर निर्णय लेते हैं, मुश्किलों में भी समाधान ढूंढते हैं और हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा पाते हैं। इसके विपरीत नकारात्मक सोच हमें आशंकाओं और संदेहों में फंसा देती है जो हमारी सफलता में बाधक बन सकती है। सकारात्मक सोच की आदत कैसे विकसित करें? दैनिक रूप से आभार प्रकट करें। हर दिन उन चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास है। यह आपके मन को सकारात्मक दिशा में ले जाता है। नकारात्मक विचारों से दूर रहें। जैसे ही नकारात्मक विचार आए उन्हें पहचानें और सकारात्मक विचारों से बदल दें। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। प्रेरणादायक साहित्य पढ़ें। ऐसी किताबें और लेख पढ़ें जो आपकी सोच को सकारात्मक और ऊर्जावान बनाए रखें। अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। अपनी सोच को अपने नियंत्रण में रखें और नियमित रूप से सकारात्मक सोच का अभ्यास करें। हिल कहते हैं कि सकारात्मक सोच से हमारा जीवन बेहतर होता है और यह हमारी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब आप अपने मन में सकारात्मक सोच की आदत डालते हैं तो आप अपने आसपास के वातावरण को भी सकारात्मक बना देते हैं। सकारात्मक सोच आपके जीवन को सफल, खुशहाल और शांतिपूर्ण बना सकती है। हिल का 16वां और अंतिम सिद्धांत है गोलबंदी या कॉस्मिक हैबिट फोर्स। हिल का मानना है कि यह ब्रह्मांडीय शक्ति हमारे जीवन की आदतों को नियंत्रित करती है और हमारे विचारों व कार्यों को उसी दिशा में ले जाती है जिस दिशा में हम नियमित प्रयास करते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे द्वारा बनाए गए सकारात्मक या नकारात्मक विचार और आदतें हमारे जीवन का हिस्सा बनकर हमें उसी अनुसार परिणाम देती है। गोलबंदी क्यों महत्वपूर्ण है? हिल के अनुसार गोलबंदी का सिद्धांत यह कहता है कि ब्रह्मांड में एक शक्ति है जो हमारे विचारों, आदतों और कार्यों को प्रभावित करती है। जब हम किसी एक दिशा में नियमित रूप से सोचते और कार्य करते हैं तो यह ब्रह्मांडीय शक्ति हमें उसी दिशा में आगे बढ़ने में सहायता करती है। यह सिद्धांत यह भी बताता है कि हमारे सकारात्मक प्रयास और अनुशासित आदतें हमारे जीवन में सफलता और संतोष लेकर आती है। गोलबंदी को अपने पक्ष में कैसे लाएं? अनुशासन बनाए रखें। अपने जीवन में सकारात्मक आदतें विकसित करें और उन्हें नियमित रूप से अपनाएं। सकारात्मक विचारों को प्रोत्साहित करें। गोलबंदी का सिद्धांत आपके विचारों को आपके जीवन की दिशा में बदलता है, इसलिए सकारात्मक सोच का अभ्यास करें। दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखें। गोलबंदी के प्रभाव को महसूस करने में समय लग सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें और अपने प्रयासों में निरंतरता रखें। सकारात्मक आदतें बनाएं। ऐसी आदतें बनाएं जो आपके लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हों। इन आदतों को आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठने दें। निष्कर्ष हिल का कहना है कि कॉस्मिक हैबिट फोर्स एक शक्तिशाली सिद्धांत है जो यह सुनिश्चित करता है कि आप अपनी आदतों के अनुरूप परिणाम प्राप्त करें। यह सिद्धांत बताता है कि अगर आप अपने जीवन में सकारात्मक विचारों, भावनाओं और कार्यों को नियमित रूप से अपनाते हैं तो ब्रह्मांडीय शक्ति आपके जीवन में सफलता, खुशहाली और संतोष को बढ़ाने में मदद करेगी। इसलिए अपने विचारों और आदतों को उस दिशा में विकसित करें
जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए और सफलता की ओर ले जाए।